चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। कंप्यूटर के किस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है आपका मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है आपका हार्डवेयर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका मेमोरी। मेमोरी होता क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मेमोरी डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर के संग्रहण स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव के कुछ बातों को याद रखने के लिए जैसे मस्तिष्क होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए आपकी मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, एक या दो, दोनों या सहायक? चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा भीतरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल, एक या दो? दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल, एक या दो? चलिए बताइए सही ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा आपका एक्सटर्नल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सत्य है? सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका 3 प्रोग्राम। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। अंततः रोम नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैंडम एक्सेस मेमोरी की निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, पीरोम को, उपयुक्त सभी? चलिए बताइए किसे कहा जाता है। इसे रैम, इसकी फुल फॉर्म है रैम की फुल फॉर्म ही रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं। बंद होने पर के कंटेंट्स निकल जाते हैं। स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। चलिए इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा आपका मेमोरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ये सभी? चलिए आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ये सभी। कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इनमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी इत्यादि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम बताइए किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या आपकी मुख्य है? चलिए बताइए इसकी सही आंसर है मुख्य मेमोरी कहलाती है रैम। ठीक है, रैम के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? चलिए बताइए सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता। इसकी सही ऑप्शन 400 मेगावाट, 500, 600, 700। चलिए बताइए इसका सही आंसर होगा 500 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, टेम्पररी, नॉन परमानेंट? चलिए बताइए सही आंसर। सही आंसर होगा नॉन वोलेटाइल। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ई रोम, रोम, रैम या पी रोम? चलिए बताइए सही आंसर बताइए। देखिए सही आंसर होगा आपका रोम। ठीक है, रोम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। रैम है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा रैम। रैम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। सॉरी ये फ्लैश है। फ्लैश के बारे में आपको चलो बता देता हूँ। देखिए फ्लैश मेमोरी चपला स्मृति मतलब फ्लैश मेमोरी बहुत ही तेज होती है। कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की कंप्यूटर स्मृति है जो विद्युत शक्ति के ना रहने पर भी बनी रहती है, अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे रोम। आजकल यह मेमोरी बहुत ही बहुतायत में प्रयोग की जा रही है। जैसे कंप्यूटर में प्रयुक्त फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरे, डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि
वस्तुतः यह एक प्रकार का EEPROM ही है, किंतु इसे बड़े बड़े भागों ब्लॉक्स में मिटाया, इरेज और प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि साधारण EEPROM को एक एक बाइट करके ही मिटाया या प्रोग्राम किया जाता है। इस कारण इस पर नया आंकड़ा लिखने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी EEPROM की अपेक्षा सस्ती होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन रैम नहीं है? फ्लैश, डी रैम, डायनामिक रैम, इस एसपी रैम मतलब स्टैटिक्स रैम या पी रैम? बताइए सही आंसर बताइए इसका। देखिए इसका सही आंसर होगा पी रैम। ठीक है, पी रैम आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? कैच, फ्लैश, रोम या बफर? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा फ्लैश। सेल फोनों में फ्लैश के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअलर? बताइए सही आंसर बताइए इसका। देखिए इसका सही आंसर होगा आपका प्राइमरी। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज आपका प्राइमरी स्टोरेज भी कहलाते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंस्पेंस्ड डाटा? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? डिस्क, रैम, फ्लॉपी, CD? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है रैम। देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये नॉन मतलब वॉलेटाइल मेमोरी है, और प्राथमिक मेमोरी मुख्य मेमोरी इसे कहते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संपर्क में रहती है। रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, उपयुक्त सभी? बताइए सही आंसर बताइए इसका। देखिए सही आंसर होगा आपका ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CD किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, एक या दो? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सहायक मेमोरी है आपकी CD। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। रैम का एक प्रकार नहीं है। आज का आखिरी सवाल, रैम का एक प्रकार नहीं है। मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट? सही ऑप्शन बताइए आपका। सही ऑप्शन होगा आपका इसमें 574 मेगाबाइट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब